वासुदेव पराक्रिया। क्या सुंदर बात कही है। आप वेद नहीं पढ़ पाते हैं, आप कृष्ण को स्वीकार कर लीजिए, रोज वेद पढ़ने का फल मिलेगा। आप रोज यज्ञ नहीं कर पाते, आप भगवान को स्वीकार कर लिए, रोजाना आपको यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। क्या सुंदर बात कही है। आप तीर्थ यात्रा के लिए नहीं जा सकते हैं, घर में ही भगवान को बैठा लीजिए, आपको पर डे रोजाना तीर्थ यात्रा करने का फल प्राप्त होगा। भगवान के बिना कोई मत रहिए। ये भगवान व्यास ने बड़ी अद्भुत बात कही। वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। भगवान ही धर्म है और भगवान ही हमारी मुक्ति है। ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। ऐसे परमात्मा से जुड़ करके रहिए। ये बात बताई गई, ये बात कही गई। तत्पश्चात भगवान के कुछ अवतारों की कथा, अवतारों का वर्णन किया गया। भगवान के कितने अवतार हुए? चतुर्विंशति अवतारणम, 24 अवतार भगवान के हुए। ज्यादा होशियार बन गया स्कूल हम तुम के बिहारी लाल की सैव प्रथम देवम कौमारम स्वर्ग मास्तता। जो इन 24 अवतारों की कथा सुनेंगे उनके घर में दो चीजें नहीं रहेंगी, एक गरीबी नहीं रहेगी और एक घर में झगड़े नहीं रहेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं रहेंगे। आप लिख सकें तो 24 अवतारों के नाम लिख लें, नहीं तो मोबाइल में आप रिकॉर्ड कर लें। एक दिन मैंने बोला भी है कि इस कथा को सुनने के लिए एक बढ़िया सी डायरी बनाओ और जो कुछ मुख्य उसके पॉइंट होते हैं उनको लिख लो। ये बच्चों को भी याद करा दो। उस घर में गरीबी नहीं रहेगी, दरिद्रता नहीं रहेगी। जिस घर में रोजाना भगवान के 24 अवतारों को नित्य उच्चारण किया जाएगा, घर में झगड़े नहीं रहेंगे। कितना भी धन हो घर में, लेकिन घर में लड़ाई होती है, हुड़दंगा होता है तो घर नरक जैसा लगता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। संपदा भी वहीं टिकती है जहाँ घर में सुमति होती है, अच्छी मति संगठन होता है। तो इस संदर्भ में बड़ी अच्छी कथा कही गई है। भगवान के अवतारों की कथा। कितने अवतार हुए? 24 अवतार। पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। सैवम प्रथमम देवम कौमारम स्वर्ग मास्थितम चचार दुष्शरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्य अखंडितम। भगवान का पहला अवतार ऋषियों के रूप में हुआ, जो परम अखंड ब्रह्मचारी के रूप में, जिन्होंने ब्रह्मचर्य धर्म का पालन पूरी धरती को बताया। ऐसे सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये प्रथम अवतार में हुए। मैं कहूँगा कि भगवान सबसे पहले महात्मा बन के आया, इसलिए परमात्मा से भी पहले महात्माओं को पूजने की बात इस धरती पर कही गई। सबसे पहले भगवान महात्मा के रूप में, गुरुजनों के रूप में, गुरु के रूप में प्रकट हुआ। उनका नाम है सनत कुमार। 4 रूप में भगवान प्रकट हुए थे, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। उसके तत्पश्चात द्वितीयम तु भवाभि अरसातलताम महिम। दूसरे अवतार में भगवान वराहदेव बन करके आए। सूकर अवतार भगवान ने धारण किया, ये दूसरा अवतार हुआ। तृतीय हरिसर्गम च देवर्षि मुपित्यसा। तीसरे अवतार में वो देवर्षि नारद बन करके आए। नारद की कथा बड़ी अद्भुत है, जिसकी बात कभी रद्द न हो, जिसकी बात कभी कोई काट न सके। जीवानाम अज्ञानम खंड नारम जीवानाम अज्ञानम खंडेति। जिसने संपूर्ण जगत के जीवों के अंधकार को दूर किया, ज्ञान को दूर किया, उनका नाम है देवर्षि नारद, जो कि श्रीमद् भागवत में तीसरा अवतार है उनका। तीसरे अवतार में नारद जी आए। और चौथे तुर्यम धर्म कला सर्गे नर नारायण आवसी। तुर्य धर्म कला सर्गे, चौथे अवतार में भगवान का नर नारायण के रूप में अवतार हुआ। ये बद्रीनाथ की आप तरफ जाएंगे तो 2 पहाड़ दिखाई देते हैं, एक तरफ है, एक तरफ। एक तरफ है वो नर है, दूसरी तरफ है वो नारायण है, बीच में माता अलकनंदा बह रही है। और ऐसा बताते हैं कि जो बद्रीनाथ में जाके नरनारायण पहाड़ का दर्शन कर लेता है, उसे भगवान के 24 अवतार का दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जब आप जाएंगे बद्रीनाथ भगवान के मंदिर की तरफ चलेंगे, बीच में माता बह रही है अलकनंदा, और उधर का जो पहाड़ है, पर्वत है, वो नर के रूप में है, इधर का है तो वो नारायण के रूप में है। नर नारायण ये चौथा अवतार है श्रीमद् भागवत में। कभी आप बद्रीनाथ जरूर जाइएगा। बद्री विशाल की बड़ी महिमा है। 6 महीना ताला डला रहता है मंदिर में, चाबी ऋषिकेश में आ जाती है। 6 महीने में घी कितना जलेगा कनस्तर में रख दिया जाता है। भगवान को पहनने के लिए पोशाक रख दी जाती है। ठंड इतनी पड़ती है, ताला डाल के चाबी आ जाती है इधर हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ। अक्षय तृतीया को मंदिर खुलता है और आनंद की बात यह होती है, अखंड दिया जल रहा होता है, कनस्तर में 1 ग्राम भी घी नहीं बचता।
अखंड ज्योत जलती रहती है। 6 महीने पहले भगवान को जो पोशाक पहनाई थी वो उतरी हुई होती है, भगवान दूसरी पोशाक पहने हुए होते हैं। ये महिमा भगवान बद्रीनाथ की है। तालियां तो आपने इतनी जोर से बजा दी हैं कि बिल्कुल बद्रीनाथ तक ही पहुंच गए। तो ऐसा अवतार है भगवान का नर नारायण के रूप में, चौथा अवतार। और 5वें में क्या है? पंच महाकपिलो नामा सिद्धेशा काल विप्लुतम। 5वां अवतार है भगवान कपिल नारायण के रूप में, जिन्होंने अपनी माता को सांख्य का वर्णन किया, जिनकी कथा आज आप सुनेंगे। षष्ठे अत्रि गणपतित्व व्रतः प्राप्त अनसुया। 6वें अवतार में अत्रि जी महाराज की पत्नी अनसुया माता और उनके यहाँ दत्त भगवान प्रकट हुए, दत्तात्रेय भगवान 6वां अवतार हुआ। तथा सप्तमाकृत्याम रुचि यज्ञो भिजायते। 7वें अवतार में भगवान यज्ञ नारायण के रूप में हुए प्रकट। 8वें में रुद्रभ्याम तु नाभि जात रुक्रमा। 8वें अवतार में भगवान ऋषभदेव के रूप में हुए प्रकट। और 9वें अवतार में वो पृथुदेव बन करके आए। 10वें रूपम स जग्रहे मात्सम, अगला अवतार उनका मत्स्य मछली के रूप में हुआ। 11वें अवतार में दद्रे कमंड रूपेण पृष्ठ एकादशे बहु। 11वें अवतार में अब कच्छप कछुआ बन करके आए, कच्छप बन करके आए। भगवान की महिमा देखे भक्तों के लिए वो कछुआ बन गया, सूकर बन गया, मछली बन गया। धानवंतरम द्वादशमम त्रयोदशमेव वचः। धनवंतरी 12वें अवतार में। तत्पश्चात 13वें अवतार में भगवान मोहिनी, 14वें अवतार में नरसिंह, 15वें अवतार में वामन, 16वें में परशुराम, 17वें में भगवान व्यास, 18वें में प्रभुराम, 19वें बलराम। 19वें अवतार में भगवान बलराम। लिख रहे हैं तो लिख लो, ये 5 नाम ऐसे हैं जिनका नित्य स्मरण करने से घोर संकट मिट जाते हैं। झूठे केस लग गए, मुकदमा लग गया, मुकदमेबाजी हो गई, जीना बड़ा मुश्किल हो गया, पड़ोसी ने अतिक्रमण कर दिया, ये सब संकट ही हैं। यदि ये 5 नाम रोज आप अपनी पूजा में लेते हैं तो घोर संकटों का नाश हो जाता है। वो लिख लें क्या क्या है। पहला नाम है हरि, दूसरा है हर, हरि हर, तीसरा है हनुमान, चौथा नाम है हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। देवी भागवत में वर्णन आता है कि हरिश्चंद्र जैसा राजा उनसे पहले नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। और 5वां नाम है, चौथा हनुमान, 5वां नाम है हलधर, जो बलराम जी का ही एक नाम है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। पहले नंबर पर हरि। ये मैं वो कथा आपको सुना रहा हूं जो 2 कथा पहले की हैं, उसमें सुनाया नहीं, क्योंकि दूसरी तो राम कथा थी। पहली भागवत कथा में भी ये चरित्र सुनाए नहीं है। वो की वही 2011 वाली सुना दूं तो 13 साल का 14 साल का फिर फर्क ही क्या रहेगा। आप कहेंगे कि महाराज तो रटन तू कथा जो 11 साल पहले सुना गए वही फिर सुना दिए आकर के। तो कथा में आपको बदलाव, कथा में एक नया पंसा उसका अनुभव होगा। तो आप सुनिए। पहला नाम है हरि, दूसरा है हर, तीसरा नाम है हनुमान, चौथा नाम है हरिश्चंद्र और 5वां नाम है हलधर। ये 5 नाम है जो नित्य इसका स्मरण करते हैं। घोर संकट नाशनम, बहुत बड़े बड़े संकट उड़ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, संकट नहीं रहते। ये 5 नाम इतने प्रभावशाली हैं, इतना आनंद देने वाले हैं। इन 5 नामों को रोज उच्चारण करो। श्रीमद् भागवत में हलधर 19 नंबर का अवतार है। 20 में एते चांस कलाम पुरुषाम कृष्ण स्तु भगवान से। 20वें अवतार में साक्षात भगवान श्री कृष्ण कन्हैया आए हैं धरती पर। बड़भाग्य हैं वह लोग जिनके घर में भगवान श्री कृष्ण पूजते हैं। कृष्ण की पूजा है, भगवान कृष्ण को आदर के साथ पूजिए। कृष्ण तो अद्भुत है। अर्जुन से पूछ लेना कृष्ण का महत्व है। इसमें पांडवों की विजय नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण जिसके पक्ष में खड़े हो जाएं उसको तो दुनिया में कोई परास्त नहीं कर सकता। आप अपने बच्चों की तरक्की चाहते हैं, ऊंचाई चाहते हैं तो अपने घर में भगवान लड्डू गोपाल को जरूर पूजिए। लड्डू गोपाल के हाथ में लडुआ इसलिए होता है मोदक, क्योंकि लड्डू गोपाल जिसके घर में है उसके घर की खुशियां कभी घर के में ख़त्म नहीं हो सकती। उसके घर में प्रसन्नता सदैव बनी रहेगी। और मंदिर भी लड्डू गोपाल के बिना बिल्कुल अधूरा सा लगता है। वृंदावन आ जाना, बढ़िया से लड्डू गोपाल दिलवा देंगे। हाँ, सीधा वृंदावन पधारियो। 20वां अवतार भगवान का हुआ। 21वां अवतार है ग्रीव। भगवान आधा घोड़ा आधा नारायण, हग्रीव 21 में। 22 में भगवान हंस बन के आए।
23वां अवतार भगवान का बुद्ध के रूप में हुआ और 24वां अवतार भगवान कल्कि नारायण के रूप में होगा। जब ये कलयुग अपने चौथे चरण में होगा उस समय यूपी में उत्तर प्रदेश में यह अवतार होगा। मुरादाबाद जिला संभल नाम की तहसील और एक विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान प्रकट होंगे। भगवान परशुराम को वो अपना गुरु बनाएंगे, तलवार उठाएंगे, एक नीले घोड़े पर बैठेंगे, अन्यायी और अपराधियों को गाजर मूल की तरह कतर के रख देंगे और जो लोग बच जाएंगे वही उन्हें अपने धर्म मार्ग पर चलते हुए जीवन को जिएंगे। उस समय लोग कहेंगे कलयुग समाप्त हो गया है, सतयुग का आगमन हो गया। उस समय ऐसी स्थितियां बनेंगी। ये 24 अवतारों की कथा जो भी कोई सुनेगा सुनाएगा। कलौ नष्ट दशामेशा पुराण रुको दुनोन्यता तत्कीर्ति तो विप्रा विप्र शयभूर तेजसा। तो स्पष्ट ये वर्णन जो 24वां अवतार होगा उसके बारे में वर्णन किया गया। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म शमितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। ऐसी श्रीमद् भागवत जिसका एक श्लोक इस जीवन का कल्याण करता है। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि इस भागवत की शरण में जीवन का निर्वहन करना चाहिए। सूतवाच, सूत जी कहते हैं द्वापरे समन प्राप्त तृतीय युग परे जाता परा श्राद्धोगी बासभ्याम कलया हरि। जिस समय सौनक्षियों ने पूछा कि आपने भगवान के व्यास अवतार की बात कही, ये वही वेद व्यास हैं क्या जिन्होंने भागवत की रचना की? हाँ वही है। तो भगवान व्यास ने किनके कहने से भागवत लिखी इसके बारे में आप बता दें तो बड़ी अच्छी बात है। तो कहा कि भगवान व्यास ने कई ग्रंथ लिखे, महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखा और तत्र वेद हर पहला साम गो जयमिनो, कभी वेद को 4 भागों में बांट दिया, पैल, जैमिनी, वैशंपायन और महात्मा अथर्व। लेकिन ये सब कुछ करने पर भी उनको शांति नहीं मिली। महाभारत 1 लाख श्लोक वाला लिखा, शांति नहीं मिली, खिन्न होकर के बैठे थे बद्रीनाथ क्षेत्र में। उसी समय बीणा बजाते हुए देवर्षि नारद जी चल के आ गए और नारद जी ने कहा पाराशर्य महाभाग भवता कचिदात्मन परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव। देवर्षि नारद जी ने कहा आप कुछ खिन्न से बैठे हैं, बताइए दिक्कत क्या है, क्या बात है? व्यास जी की आंख में आंसू थे, वह रो रहे थे और बोल रहे थे कि मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तब देवर्षि नारद जी ने कहा तुमने इतना सब कुछ तो किया लेकिन कहीं भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को विस्तार पूर्वक तुमने वर्णित नहीं किया। और कृष्ण की कथाओं को, लीलाओं को वर्णन करने से मन को शांति मिलती है। कथा तो 18 पुराण है, उपपुराण है, कुल मिलाकर के 90 पुराण है। लेकिन ये 90 के ऊपर जो भारी है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है जो राजा के मुकुट की तरह बताया गया। ऐसा कहा गया है कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से संपूर्ण पुराणों की कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। फिर आप कहेंगे तो फिर आपने इतने पुराण क्यों सुनाए, अकेली भागवत ही सुना देते। ये फल हो जाएगा भागवत की कथा सुनने से। तो हम जो भी कुछ काम करें वो फल के लिए नहीं, हमें फल नहीं चाहिए, हमें भगवान चाहिए। तो हर पुराण की अपने आप में एक बड़ी महिमा है, उसमें अद्भुत ज्ञान है, उसमें जिंदगी जीने की बातों का वर्णन किया है। इसलिए भगवत कृपा से ये सभी पुराण व्यासपीठ से परोसे गए। हम बड़े भाग्यशाली हैं। या तो प्राचीन काल में नेमिषारण की धरती से 18 पुराणों की कथा हुई एक ही व्यासपीठ से, 501 दिन तक एक ही व्यासपीठ से इन सभी पुराणों की कथा वृंदावन क्षेत्र से, तुलसी वन आश्रम से आपने सुनी। और ये कहकर कभी कभी मैं बैठ कर के सोचता हूँ तो मन को बहुत आनंद होता है, बहुत खुशी मिलती है। आज अति आनंद हुआ है। और सौनक जी सूत जी को पूछने लगे कि कथा कब कैसे सुनाई गई ये बताइए। एक बार नारद जी वीणा बजाते हुए आए थे और उन्होंने ही यह संदेश दिया था कि भागवत की रचना करो। तो 4 श्लोक नारद जी ने सुनाए, वही 4 श्लोक 18,000 श्लोक वाली भगवान व्यास ने गढ़ के रख दी। इसमें भगवान गजानंद ने लेखनी का काम किया। और कहाँ से भागवत लिखी, अब वो यहाँ से आरंभ हो रही है। एदाम रधे कौरव सिरंजयानम वीरेस्वथो वीर गतिम गतेषु। जिस समय कौरव मारे जा चुके थे, छाती चीर दी गई थी दुशासन की और दुर्योधन की जंगाएं तोड़ डाली थी, उस समय द्रोणाचार्य का पुत्र स्वस्थ में आया और इसने निहत्ते बच्चे, सोते हुए बच्चों का
इसने कत्ल कर दिया। उनके ऊपर ऐसा प्रहार किया कि उनके 5 मस्तक एक ही प्रहार से अलग कर दिए। 5 मस्तकों को लेकर के वो इधर आया। दुर्योधन को कष्ट हुआ और उसने अपने प्राण उस समय छोड़े। लेकिन उधर द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े अर्जुन। पीछे पीछे भगवान चले और कहा, दौड़, तेरी बाजू में ताकत है तो एक क्षण के लिए दौड़ जा, मार डालूंगा। अश्वत्थामा ने पीछे मुड़ करके देखा कि धनंजय अर्जुन आ रहा है, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए एक बाण छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान के कहने से इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा और दोनों को आपस में टकराए। उस समय अपने पास बुला लिया और एक पशु की तरह इसको बांध दिया गया, डेरों में लेकर गया है। मारने की कोशिश की तो भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुन हंतव्य आतताई वदारण, आताताई को छोड़ना मत, ब्राह्मण को मारना मत। नकुल सहदेव ने कहा, भैया ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मौत से ज्यादा है। ब्राह्मण समझ करके मारा तो नहीं, लेकिन भाल में लगी हुई मणि को छीन लिया गया। और तब इसने सोचा कि मेरा इतना अपमान हुआ है, पांडवों के वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। कौन है इनके वंश में? तो पता लगा कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में बच्चा पल रहा है। इसने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उत्तरा के गर्भ को घायल कर गया वो ब्रह्मास्त्र और बच्चे की मौत हो गई। उत्तरा भगवान को मनाने लगी और कहने लगी, पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपति, हे प्रभु मैं मर जाऊं अपनी चिंता नहीं करती, लेकिन मेरे पेट में आपका भक्त पल रहा है, उसकी आप रक्षा कीजिए। भगवान उत्तरा के गर्भ में गए। कृष्ण को साधारण मनुष्य मत समझिए, ईश्वर है, कोई नहीं कर पाया, वो कृष्ण ने किया। अंगुष्ठ बराबर मुख रखा, अपना रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। मरे हुए बच्चे को भगवान ने जीवन दान दे दिया, उसको जिंदा कर दिया। बाहर निकल करके आए, कुंती बुआ को मिले और आखिर में उन्होंने वहां से उस समय प्रस्थान किया जब बाणों की सैया पर पितामह भीष्म करा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के सहित पितामह भीष्म को वहां दर्शन दिया। भीष्म की आंख में बड़े आंसू थे। 2 लोगों की मृत्यु एक जैसी दिखाई देती है, बहुत ध्यान से सुनना। एक है रामायण का जटायु और दूसरा है महाभारत का भीष्म। दोनों की मृत्यु एक ही लक्ष्य पर हुई है। लक्ष्य क्या था? इनके केंद्र में स्त्री थी। जटायु के भी केंद्र में स्त्री है, जिसकी वजह से मौत हुई, उसका नाम है माता जानकी। और भीष्म के भी केंद्र में स्त्री है, उसका नाम है माता द्रौपदी। बस अंतर इतना सा है, बस कथा में यही तो देखना है, अंतर इतना सा है। एक वह था जो नारी के सम्मान में मर रहा है, और एक ऐसा है जो नारी का अपमान देखता ही रहा, बोला नहीं, खड़ा नहीं हुआ। उसकी साड़ी खिंचती रही, उसके वस्त्र के ऊपर हाथ दुशासन ने डाला, गर्दन नीचे कर ली थी। जिसके सामने काल भी युद्ध छोड़ करके भाग जाए, उस भीष्म के सामने धृतराष्ट्र के पुत्रों की क्या चलती। लेकिन ये आदमी खड़ा नहीं हुआ और उसका परिणाम भोगना पड़ा कि बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। लेकिन जिसने एक नारी के सम्मान में अपने प्राण त्याग दिए, वो जटायु भगवान राम की गोद में था। उसका अंतिम संस्कार भगवान ने किया। पितामह भीष्म जैसे महापुरुष का अंतिम संस्कार भगवान के हाथ से होना चाहिए था, लेकिन भगवान ने भीष्म का अंतिम संस्कार नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि इस पुरुष ने नारी का अपमान देखा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, नारी का अपमान ना करो ना देखो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जहां नारी का अपमान होगा वहां वैभव समाप्त हो जाएगा, वहां कुछ भी नहीं बचेगा। नारी यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का आदर है वहां देवता विचरण करते हैं। नारी का सम्मान करना सीखिए। वो आपके घर के एक वधू बन के आई है, नौकरानी बन करके नहीं आई। जो आता है उसी के ऊपर हुक्म चलाता हुआ आता है। उन पुरुषों को मैं क्या कहूं जो अपने अंडरवियर भी उन बाथरूम में छोड़ देते हैं, जो 3-3 दिन तक गले पड़े रहते हैं वहां पर। और नाभि के नीचे का वस्त्र गुरु भी शिष्य से नहीं धुलवा सकता, उसको पुण्य क्षीण हो जाएगा। ये नहीं पता है तो ये सुन लीजिएगा।
नारी तुम्हारे घर के सभी कामों को काम करती है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पत्नी हो। कभी भी अपने नाभि के नीचे का वस्त्र, जिसे अधो वस्त्र कहते हैं, ये कभी भी उसे धुलवाना नहीं है। बिल्कुल ये गलती जिंदगी में करना मत, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, पुण्य समाप्त हो जाएंगे। गलती नहीं, ये गलती का बाप है। ये उसको नौकरानी मत मानिए। ये घर की संपदा है, ये घर की श्रद्धा है, ये घर की शक्ति है जो तुम्हारे पूरे घर को संभाले हुए है। तुम्हारी वंश वृद्धि के लिए प्रकृति ने तुम्हारे घर में एक नारी को दिया है, लेकिन दुर्भाग्य तो तब है जब उस घर में उस नारी की कदर नौकरानी जैसी भी नहीं होती। जो आता है वो सब उसको उल्टा पुल्टा ही बोलता हुआ आता है, जो पूरा जीवन ऐसे ही निकाल देती है समर्पण में। बेटी बनकर पिता के लिए जीवन जिया उसने, पत्नी बनकर के पति के लिए जीवन जिया, और मां बनकर के बेचारी बच्चों के लिए जीवन जीती रही। दो शब्द उसकी भलाई में किसी के मुख से नहीं निकलते। कभी कभी तो ये बोल दिया जाता है, जब से बहू घर में आई है तब तो हमारे घर का चौपट हो गया है। अब मैं हूं तो बोल दूं। कहा राजी ने जरूरत तो तुम्हारी पड़ी थी कि तुम डोला लेकर के सजा करके गए थे, वो अपने आप नहीं आई, तुम गए थे, तुम विदाई करा के लेके आए। जब बच्चों का विवाह नहीं होता है फिर देखो कैसे कैसे जन्म पत्नियां ले लेकर के घूमते हैं, और जब घर में बहू चल के आती है तो कहते हैं क्या, कोई तो कहता है ताड़का आ गई है, कोई कहता है काली आ गई है, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। नारी का आदर कीजिए, नारी का मान कीजिए। आज आंख में आंसू थे, भगवान गोविंद सन्मुख पहुंचे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। आइए दो पंक्तियां पिता में भीष्म की ही नहीं, ये हमारी और आपकी वानप्रस्थ जीवन है। इस जीवन को ज्यादा से ज्यादा तीर्थों में निकालो, गुरुजनों के यहाँ जाओ, तीर्थों में जाओ। शरीर चलता फिरता, गाड़ी को भी चलाना छोड़ दोगे तो जल्दी डैमेज हो जाएगी, और आप भी चलना फिरना बंद कर दिया तो समझ लो कि डैमेज ही हो जाओगे। इसलिए चलते फिरते रहिए, सुबह शाम घूमते रहिए, तीर्थ यात्रा करते रहिए। जिम्मेवारी बच्चों को दे दो। वानप्रस्थ जीवन है, ये दुनिया की चकाचौंधता में नहीं, इसको हरि स्मरण में, भगवान के भजन में इसको निकालिए। आइए दो पंक्तियां भगवान को समर्पित करते हैं। ये कोई गीत नहीं है, कहानी नहीं है, ये एक स्तुति है, भगवान से प्रार्थना है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले करे फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। कोई भी खड़े नहीं होएगा, नाचने वाला भजन नहीं है, रोने वाला है। तो मैया जी को बैठाइए, वो ठुमका लगा रही है, बैठा उसे। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का सिवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का सिवट हो। मेरा सावीरा निकट हो, मेरा सावीरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले कर फिर प्राण तन से निकले, इतना तो
न स्वामी। पीतांबरी कसी हो मन में बसी हो, पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो। ओठों पे कुछ हंसी हो, ओठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। राधी को साथ लाना, राधी को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना। आना जरूर आना, नहीं श्याम भूल जाना। आना जरूर आना, नहीं शाम भूल जाना। मुरली की धुन सुनाना, मुरली की धुन सुनाना। जब प्राण तन से
बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। यहाँ पर वयोवृद्ध माता पिता बैठे हैं जो जीवन के अंतिम पड़ाव में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जिनका जीवन 2, 4, 5 साल का है। आग्रह पूर्वक मेरा यह निवेदन होगा, आपसे जो छूटे छूट जाने देना, लेकिन भगवत नाम को मन छोड़ना। कोई भी मंत्र आपसे नहीं आता, कोई बात नहीं है, राम राम तो आता है, बस राम 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 ये धुन बनी रहे। आप कलह मत कीजिए, बिल्कुल झगड़ा मत कीजिए। आप चिल्लाते भी रहेंगे तो ये लोग मानने वाले नहीं हैं। आपका बड़ा हुक्म चला है, वो अंतिम पड़ाव जीवन का है, जिंदगी का है। बचा कुचा जो जीवन प्रभु को समर्पित कर दो। भगवान को आप बुलाएंगे श्रद्धा भाव से, वो किसी न किसी रूप से वो अवश्य में चल के आएगा, क्योंकि कबून तो दीन दयाल के भड़क पड़ेगी कान, जरूर हमारी कभी न कभी सुनेगा। पिता में भीष्म ने जो प्रार्थना की थी, भगवान ने आज उसको पूरा कर दिया। आंख में आंसू आ गए थे। भीष्म ने कहा, भगवान आप जैसा दयालु नहीं कोई हो सकता, मुझ जैसा अपराधी नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण बोले, कब अपराध किया? कहा, भगवान उस महाभारत के युद्ध में आपकी प्रतिज्ञा थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया और आपके हाथ से हथियार उठवा दिया। भगवान कहते हैं, पितामह मेरे जीवन का भी एक सिद्धांत है, मेरी बात भले ही बिगड़ जावे, मेरी बात भले ही बिगड़ जावे, लेकिन मैं कभी भी अपने भक्त की बात को नहीं बिगड़ने देता। आपकी भी तो प्रतिज्ञा थी कि यदि मैंने कृष्ण के हाथ से हथियार न उठवाया तो मैं भी शांतनु और गंगा का पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं रहूंगा। इसलिए हे पितामह, आपकी आज्ञा, आपकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। भगवान इतने महान हैं। भैया जी आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, आप टेंट पे ऊपर चढ़ जाओ, व्यवस्था करते रहो, नहीं तो बस सुन लो आप। हाँ? 5 पांडवों ने पितामह के चरणों में वंदन प्रणाम किया। अर्जुन बहुत रोए। अर्जुन ने कहा, पितामह शकल दिखाने के लायक नहीं हूं, मैंने शिखंडी को आगे रखकर आपके ऊपर बाणों का आघात किया। पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन तुम जैसा धनुधर तुमसे पहले कभी नहीं हुआ, तुम्हारे बाद में भी नहीं होगा। मैं भाग्यशाली हूं कि तुम्हारी बनाई हुई सैया के ऊपर लेटा हूं। अर्जुन जैसे वीर कभी कभी इस धरती पर जन्म लेते हैं। युधिष्ठिर ने जब प्रणाम किया तब पितामह की आंखें भर आईं और कहा, पुत्र मैंने अपने पिता महाराज को जो वचन दिया था वो आज पूरा हो रहा है। मैं हस्तिनापुर को चारों तरफ से सुरक्षित देख रहा हूं, अब मेरा जाने का समय आ गया, गिरधर पानी पिलवा दो। भगवान बोले। अर्जुन ने बाण चलाया, धरती से गंगा फूट पड़ी, पितामह के मुख में जल गया। आज पितामह का शरीर 5 तत्वों में जाकर के विलीन हो गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में द्वारका चले गए। इधर युधिष्ठिर घर पर चल करके आए। सिर्फ 36 वर्ष तक राज्य किया था, युद्ध के सिर्फ 36 साल राज्य किया। एक दिन की बात थी, बड़े अपशकुन हुए। देवता ने रुदंती व देवता रो रहे थे, दिशाएं चिंगाड़ रही थी, स्वान भौंक रहे थे, अपशकुन हो रहा था। उस समय अपने अनुज भीम को कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इतने में तो अर्जुन चल के आ गए, चरणों में गिर पड़े। का वंश तो हम महाराज हरणावंदु रूपिणः येन में प्रथम तेजो देव विस्मापनम में। तो अर्जुन ने कहा, महाराज मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्रता का रूप धारण करके कृष्ण ने मुझे ठग लिया, कुछ नहीं छोड़ा। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब गए थे, वैसे कृष्ण ने वो सब कुछ मुझसे छीन लिया। ये कथा कहना चाहती है, आज जो आप कुछ कर रहे हैं वो भगवत कृपा से कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि एक ही कक्ष में हम लेटे थे, प्रभु ने कहा कि उंगली पकड़ करके मुझे खड़ा कर दो। जैसे ही मैंने उन्हें स्पर्श किया, उन्हें खड़ा किया, उसी में समय में शक्ति से निस्तेज हो गए। मेरे बाण का सामना पितामह भीष्म नहीं कर पाए, बन के वनवासी लोगों ने मुझे लूट लिया और मुझे युद्ध में पराजित कर दिया। एक बात और सुन लीजिए, धरती के किसी वीर की ताकत नहीं थी
कि अर्जुन को कोई परास्त कर देता, ऐसा संभव ही नहीं था कि कोई अर्जुन को हरा दे। लेकिन धरती पर जो मनुष्य है उसको तो पराजय का मुख देखना ही पड़ेगा। तो भगवान ने सोचा कि अर्जुन किसी युद्ध में हारा नहीं है और ये अजय हो गया, मुझे ईश्वर के अलावा तो अजय कोई दूसरा तो हो नहीं सकता, और अर्जुन को हार मिलनी चाहिए। यदि इसको हार न मिली तो ये घमंडी हो जाएगा, और घमंडी हो गया तो ये नरक इसको जाना पड़ेगा, और जिसका मैं सारथी रहा हूं और वो नरक जावे तो इसमें तो बदनामी मेरी हो जाएगी, क्या करें। तो उसी समय जिस रास्ते से अर्जुन आ रहा था उसी रास्ते से भगवान श्री कृष्ण ने वनवासियों का रूप धारण कर लिया। ये वन्य लोगों की ताकत नहीं थी, वो अर्जुन को परास्त कर देते। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भील बने और कृष्ण ने भील बन करके अर्जुन को पराजित कर दिया, अर्जुन को परास्त कर दिया। कृष्ण ही कर सकते हैं, और तो किसी की ताकत नहीं थी। कहते हैं भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन वेई मान। भील जो बने कुछ हो, कोई और नहीं, वो साक्षात भगवान द्वारकाधीश ही थे। आज रो रो करके अर्जुन कहने लगे कि भगवान कृष्ण दुनिया छोड़ के चले गए। बस शब्द सुनते ही आज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को अपने साथ में लिया। माता कुंता ने तो पहले ही अपने प्राण छोड़ दिए थे, अब यहां रहना नहीं है। अभिमन्यु का पुत्र, बस कुछ ही समय पहले उसका जन्म हुआ था, नाम उसका रखा गया था विष्णुराज, दूसरे शब्दों में उसको परीक्षित कहते हैं। उसको गद्दी का मालिक बनाते हुए स्वर्ग आरोहण के लिए चले गए। जहाँ आज बद्री भगवान बैठे हैं, बद्रीश उससे और आगे मुचकुंद महाराज की गुफा, कभी हम गए हों उधर, बद्रीनाथ स्थान देखा होगा आपने, गणेश गुफा है वहाँ, व्यास गुफा है, उससे और आगे चलोगे तो भीमशिला है। ये भीमशिला तभी बनी है जब माता द्रौपदी ने कहा था कि पानी बहुत गहरा है और मैं कैसे पार हो जाऊं। ऐसा कहा जाता है कि घुटने के ऊपर पानी हो तो माताओं को नदी जलाशयों में अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि पानी घुटने के ऊपर जाता है तो अंदर मात्र शक्ति के लिए पानी में अंदर उसको प्रवेश करने के लिए हमारे शास्त्रों ने मना किया है। भगवान प्रभु राम ने नाव क्यों मांगी? जानकी माता थी साथ में, इसलिए नौका मांगी। नहीं तो कहा था कि आगे चले जाओ, कमर तक पानी है, आराम से निकल जाओगे। लेकिन चले कैसे जाते? राम जानकी साथ में थी और स्त्री के लिए घुटने के ऊपर जल होता है तो जलाशयों में प्रवेश वर्जित बताया गया है। तो पानी गहरा था नदी का, तो उसी समय भीम ने उस मर्यादा को बचाने के लिए एक शिला रख दी पानी के बीच में, सेतु पुल बना दिया। आज भी उसे भीम शिला के नाम से जानते हैं। तो माता द्रौपदी उसी के ऊपर चढ़ करके वो पार हो गई। ग्रंथ में लिखा है कि 4 भाइयों ने बर्फ के टीलों में द्रौपदी के शायद अपने शरीर को छोड़ दिया, बर्फ के टीलों के बीच में शरीर छोड़ दिया। शरीर सहित धर्मराज युधिष्ठिर भगवत धाम को गए। उनके साथ एक श्वान जरूर चला, तो दरवाजे पर ऊपर रोक दिया गया और कहा कि किसको संग में लेके आए हो? इसको मृत्यु लोक छोड़ के आओ। तो युधिष्ठिर ने कहा कोई 10 कदम संग चल ले, वो मित्र हो जाता है। ये तो मृत्यु लोक से यहाँ तक आया है मेरे साथ, इसको मैं नहीं त्यागूंगा। जैसे ही इतना कहा तो उस श्वान में से साक्षात भगवान सत्यनारायण प्रकट हो गए, धर्मदेव प्रकट हो गए। और ये कहा कि युधिष्ठिर के साथ हस्तिनापुर जैसा राज्य नहीं चला, अर्जुन जैसा भाई, भीम जैसा भाई भी संग नहीं आया, द्रौपदी जैसी पत्नी नहीं आई, कुंती जैसी मां भी संग नहीं आ पाई। व्यक्ति के साथ में सिर्फ और सिर्फ जाता है तो उसका सत्य संग जाता है, उसका धर्म संग जाता है। इसलिए जिंदगी में जो छूट जाए छूट जाने देना, लेकिन सत्य को कभी अपने आप से अलग मत करना। सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हमारे वेद और पुराण कहते हैं कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता। सत्यवत आचरण करो, सत्य के साथ जीवन जियो। सत्य नहीं है तो जीवन बेकार है, कुछ भी नहीं है। सत्य में जीवन जीना है और सत्य के ही सारे धर्मराज युधिष्ठिर शरीर सहित भगवान के धाम के लिए वो प्रस्थान कर गए। गद्दी परीक्षित राजा के हाथ चल करके आगे